गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज अपन साइंस का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो अपन ये पढ़ेंगे, ठीक है। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास। आपको मतलब रिकॉल होगा, आप याद करिए कि जैसे जो प्रोसेस होती थी डाइजेशन की, सर्कुलेशन की, रेस्पिरेशन की, ठीक है, हमारा खाना कैसे पचता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है ना, एक्सक्रीशन कैसे होता है, ऐसा पढ़ा है ना अपने प्रीवियस क्लास में। दिस प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स। ये प्रोसेस क्या है, बहुत इसेंशियल है और बहुत ज़रूरी है हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए, है ना, हर एक पर्सन के लिए। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने ये भी पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। इमेजिन what would have happened if organisms had not reproduced. You will realize that reproduction is very important. रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत ज़रूरी। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आप मुझे बताइए कि अगर एनिमल्स में, प्लांट्स में, पर्सन्स में, हमें भी मतलब अपने पेरेंट्स में अगर रिप्रोडक्शन जैसे नहीं होता तो उनके बच्चे कैसे होते, उनके बच्चे नहीं होते तो फिर आगे उनके बच्चे कैसे होते। मतलब आज अगर एक ट्री है और उसने अगर कुछ रिप्रोडक्शन नहीं करा, कोई एनिमल है, एक काव है, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, अगर काव ने रिप्रोडक्शन नहीं करा तो वही काव क्या होगी, बहुत उसकी एक एज होगी और उसके बाद में वो मर जाएगी। पर उसके लिए आगे मतलब उसकी जनरेशन बढ़ाने के लिए कोई रहेगा क्या। पर अगर उस काव का एक छोटा बेबी हो जाएगा, जिसको हम जैसे केड़ा बोलते हैं, केड़ी बोलते हैं ना, वो हो जाएगा तो फिर वो बड़ी होगी, फिर उसके बाद में उसका रिप्रोडक्शन होगा। तो एक अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने रिप्रोडक्शन प्लांट्स का तो पढ़ा है, अब एनिमल्स में कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं। 9.1 हम देखते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न। आपने देखा है मतलब कि कैटरपिलर्स, चिक्स बॉर्न कैसे होते हैं, है ना, किचन्स, प्यूपीज बॉर्न कैसे होते हैं, कभी सोचा है। तो अपन यही सब देखते हैं। आप यहाँ पर 9.1 टेबल में बता सकते हैं कि जैसे एनिमल्स है और यंग वंस है, तो ह्यूमन है तो ह्यूमन का क्या होता है, बेबी होता है। कैट का क्या होता है, हैन का क्या होता है, चिक होता है। डॉग का क्या होता है, बटरफ्लाई का क्या होता है। काव का क्या होता है ना, फ्रॉग का क्या होता है। ये मतलब आप बता सकते हैं। जैसे ह्यूमन है तो हम है तो हम हमारे बच्चे को क्या बोलते हैं, हम जो होता है उसको बेबी बोलते हैं। हैन के बच्चे को क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं। जैसे कैट के और इन सब के बच्चों को आप बता सकते हैं, ठीक है। दो मोड्स से रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स में भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब पहले रिप्रोडक्शन सेक्सुअल क्या होता है वो पढ़ लेते हैं हम। You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. मेल और फीमेल की हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है। इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। एनिमल्स में भी बहुत सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ऑर्गन्स सब अलग अलग होते हैं। जैसे प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ना, ऐसे ही एनिमल्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। दैट फ्यूज टू फॉर्म अस जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, तो जो भी बच्चा होता है ना, उस बच्चे की जो फर्स्ट स्टेज होती है, पहली स्टेज को जाइगोट बोला जाता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपसे कुछ भी पूछा जाता है कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली स्टेज को क्या बोलते हैं, उसको हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। न्यू मतलब जो नया बच्चा हुआ है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। फ्यूजन मतलब क्या होता है, मिलना। ये रिप्रोडक्शन ऐसा मतलब इस टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल जब मिलते हैं, उनके गैमेट्स मिलते हैं, तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। अगर आपसे इजीली सिंपल वे में पूछा जाए व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी दिस से लेकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, टू स्पर्म्स डक्ट्स एंड अ पेनिस। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। जो मेल में गैमेट्स होते हैं ना, उसको हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। मील मतलब जो ये स्पर्म होता है वही जब मतलब बॉडी में जाता है, मतलब दूसरे की बॉडी में जाता है, फीमेल की बॉडी में जाता है, तभी
जो है फर्स्ट प्रोसेस हमारी होती है मतलब, ठीक है, बेबी प्रोड्यूस की। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। लुक एट फिगर 9.2, आप ये 9.2 में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दो होते हैं मतलब इस तरीके से साइड में, इसको हम टेस्टिस बोलते हैं। और ये जो सेंटर में है आप देख रहे हैं, इसे हम पेनिस बोलते हैं। और ये जो लंबी जो आपको ये नली टाइप दिख रही है ना, इसको हम स्पर्म डक्ट बोलते हैं। इसी से स्पर्म्स आता है यहाँ पर और यहाँ के इकट्ठा होता है। पेनिस है, इसको पेनिस बोलते हैं। और ये टेस्टिस है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मतलब मेल में इस तरीके का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जहाँ से बच्चे पैदा होते हैं। ये उस तरीके का जो मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ह्यूमंस में, मतलब हमारे जो ह्यूमंस है, जो हम हैं, उसमें मेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ये होते हैं। एक स्पर्म डक्ट होता है, एक पेनिस होता है और एक टेस्टिस होता है। तो पेनिस से जो मतलब जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में जाता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, ये जो ओवरी होती है, एक ये जो नली जैसे दिख रही है आपको, ये ओविडक्ट होता है। और ये यूटेरस होता है। तो जो बच्चा होता है वो हमेशा यूटेरस में ही होता है, ठीक है, फीमेल की बॉडी में। फीमेल गैमेट्स में क्या होता है, ओवा एग्स। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज़ रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट। अब जो ह्यूमन बींग्स में जो सिंगल मैच्योर्ड एग है वो रिलीज होता है ओविडक्ट में हर मंथ। मतलब जो फीमेल की बॉडी होती है ना, जो लड़कियों की बॉडी होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल मैच्योर्ड एग होता है जो हर महीने रिलीज होता है। जिससे हम बोलते हैं ना कि जैसे हमारा जैसे टाइम पीरियड आता है उसमें मतलब हो सकता है आप अभी छोटे हों इन सब चीज़ों के लिए, पर आपको ये आगे वाली क्लासों में और डीपली, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना होगा। इसलिए आपको इससे शर्माना नहीं है और हंसना नहीं है बस, ठीक है। तो आपको उसको सीरियसली समझना है। जो बायो से रिलेटेड है, जिसको साइंस में इंटरेस्ट है, उसको तो बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें हमारे समझने के लिए। तो जो हर मंथ हमारा टाइम पीरियड आता है तो उसमें एक एग रिलीज होता है जिसे हम ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है, ओवरीज में होता है एवरी मंथ। यूटेरस इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। यूटेरस ऐसा पार्ट है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज़ ऑल्सो अ सिंगल सेल। ये देखिए ह्यूमन का ओवम है, ठीक है। ये सेंटर में न्यूक्लियस है। अब फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब मिलने के बाद में जो मतलब फ्यूजन है। तो स्पर्म का फ्यूजन तो हो गया, ठीक है, ओवम के अंदर। व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद एन एग, जब वो स्पर्म होता है वो फीमेल के कांटेक्ट में आता है, फीमेल के एग जो होता है मतलब उसकी बॉडी में उसके कांटेक्ट में आता है। वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग, वो फिर बहुत सारे एग को मिलाता है, ठीक है। सच फ्यूजन द एग, जो ये एगों का एग जो होते हैं, जो अंडे होते हैं, इनका जो मिलना होता है स्पर्म के अंदर, उसको हम फर्स्ट प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फीमेल की बॉडी में एक एग प्रोड्यूस होता है जिसे हम ओवम बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला एग मत समझ जाना, आपकी मुर्गी वुर्गी के एगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. This results in the formation of fertilized egg और zygote। मतलब ये जो रिजल्ट होता है, जो मतलब मिल जाता है, उसकी फर्स्ट प्रोसेस को मैंने आपको बताया ना, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए फर्टिलाइजेशन होता है। ये सेंटर में क्या है, ओवम है, ये स्पर्म है। ये मेल की बॉडी में से स्पर्म जब हमारी बॉडी में आता है, फीमेल की बॉडी में आता है, तो ये यहाँ पर ये एग को, ये ओवम को जब ओवम में मिलता है तो बहुत सारे एग प्रोड्यूस दूसरे भी होते हैं। ये फ्यूजिंग होता है, इसको मिलना होता है। ये एक होता है खाली सेंटर में न्यूक्लियाई, तो उससे जब वो फ्यूज़ होता है, जब वो दूसरे स्पर्म से मिलता है, तो इस तरीके से वो दो न्यूक्लियाई बनाता है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस जो होती है ना फर्टिलाइजेशन की, उसमें जो फर्स्ट प्रोसेस होती है जहाँ पर बेबी मतलब बनना स्टार्ट होता है, उसकी जो बेबी की फर्स्ट स्टेज होती है उसे हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड ए स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। जो मतलब एग सेल है वो क्या है, मदर का है, ठीक है। और जो स्पर्म सेल है वो क्या है, फादर का है। सो द न्यू इंडिविजुअल सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। अब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, मतलब कि जैसे मदर के भी बहुत सारे एग हो सकते हैं, फादर के भी बहुत सारे। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, जैसे आपने अपनी ब्रदर और सिस्टर को देखा होगा। सी इफ़ यू रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टरिस्टिक, जो मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं ना कि ये तो इसके पापा पे गई है, ये तो इसकी मम्मी पे गई है ना। ऐसे बोलते हैं कि ऑफ योर मदर और योर फादर, तुम तुम्हारे पापा के जैसे सिमिलर दिखती हो, तुम तुम्हारी मम्मी के जैसे सिमिलर दिखती हो। तो इसमें यही होता है कि जो मतलब
कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो हमारी इनहेरिडिटीज़ होती हैं, वो मतलब हम किस पे मिलते हैं, किसके ऊपर गए हुए हैं। उसी तरीके से सिमिलरली इसी जो हमारी एग, ये जो एग होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इसकी जो मीटिंग होती है, तो जो एग सेल होता है वो मदर का होता है, जो स्पर्म सेल होता है वो फादर का होता है। जो न्यू इंडिविजुअल बनता है, अब वो जैसे फादर पे जाता है कि मदर पे जाता है, ये हम इस देख के, जैसे हमारे ब्रदर सिस्टर उनको देख के बताते ही हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल की बॉडी में अंदर की साइड में, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? आपने टेस्ट ट्यूब बेबी सुना होगा, ये उसके बारे में है पूरा। ठीक है, तो अपन पढ़ लेते हैं इसको। बूजो एंड पहली टीचर वंस टोल्ड देम इन क्लास इन सम वुमन ओविडक्ट आर ब्लॉक। अगर ओविडक्ट जैसे जो वुमन की होती है, फीमेल की, जैसे कोई कोई होते हैं ना जो नहीं कर पाते हैं बच्चे, जैसे कोई अपन बोलते हैं ना कि इनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, इन फीमेल को, है ना, किसी किसी लड़कियों को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे करते हैं। तो जो उसकी फर्स्ट प्रोसेस होती है ना, जब तक मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा बच्चा बन जाए, जब तक जो फर्स्ट प्रोसेस होती है, जो फर्स्ट स्टेज होती है, जब तक क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब टाइप की जो वो अपने पास में मतलब ऐसे करके जो लंबी सी वो टेस्ट ट्यूब होती है ना, उसके अंदर उसके मतलब जो मेल के स्पर्म को होते हैं उसके अंदर उसको कलेक्ट करके बिल्कुल अच्छे से रखते हैं, और बहुत थोड़े घंटे तक, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जो बॉडी के बाहर होता है। इन केस फर्टिलाइजेशन अक्योर्स द जाइगोट इज़ अलाउड टू डेवलप फॉर अ वीक। थोड़े वीक तक हम उसको रखते हैं, उसके बाद हम उसे मदर की यूटेरस में डाल देते हैं। ठीक है, फिर वो जो पूरा बेबी डेवलपमेंट होता है वो तो मदर की बॉडी में ही होता है। तो जो ऐसे बेबीज़ होते हैं ना, मतलब जिस तरीके से ये जो बेबी की प्रोसेस होती है ना, उसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बोलते हैं। द टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज़ कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब्स। तो मतलब कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी मतलब पूरा बच्चा नहीं ग्रो हो जाता है, तो वो एक थोड़े वीक की प्रोसेस होती है जिसमें बाहर रखते हैं, उसके बाद में तो बच्चा तो स्टमक में ही होता है। ठीक है, तो ये जो मतलब प्रोसेस है इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी जो बोलते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी से हुआ है, तो उस तरीके से ये प्रोसेस को टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। ठीक है, द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम, ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर with the help of his long tail. The sperms come in contact with the eggs. जो स्पर्म होता है ना, मतलब वो कांटेक्ट होता है एग से, फीमेल की बॉडी से। दिस रिजल्ट इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। अब जो मेल और फीमेल का गैमेट जो फ्यूजन होता है, मतलब जो मिलना होता है, वो बॉडी के अगर बाहर होता है तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। इट इज़ अ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में बहुत कॉमन है, जैसे फ़िश होती है, स्टार फिश होती है, ये सब क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनका। ये देखिए डायग्राम दे रखा है। जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्बायरो फ्रॉम द जाइगोट बॉल ऑफ सेल्स एम्बायरिंग द एम्बायरो इन द यूटेरस इनलार्ज्ड। जो जाइगोट के बाद सेकेंड प्रोसेस होती है उसे हम एम्बायरो बोलते हैं। डेवलपमेंट कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगन्स टू डेवलप इनटू एन एम्बायरो। उसके बाद क्या होता है, एम्बायरो। ये देखिए इस तरीके से प्रोसेस होती है, इम्बेडिंग एम्बायरो, ये यूटेरस है, ये ओव्यूलेशन है। ठीक है, ये ओवरी है, ये जाइगोट है, ये फर्स्ट प्रोसेस हुई ना। ठीक है, ये यूटेरस की वॉल है, ये डेवलप, ये एम्बायरो डेवलप हो रहा है। द सेल्स देन बिगेन, द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल। बॉल तरीके से देखिए, आप देख रहे हैं ना इसके अंदर, ये रिपीटेडली होता है हमारी बॉडी के अंदर, अलग अलग बॉल्स टाइप में, मतलब सेल्स टाइप में। 9.8 में आप देख रहे हैं डायग्राम में इस तरीके से। दिस सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म अ ग्रुप्स दैट डेवलप्स इनटू डिफरेंट टिश्यू। ये क्या सब करते हैं, सब बहुत सारे नए डेवलप टिश्यूज़ बनाते हैं हमारी बॉडी में। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्बायरो। उसके बाद में क्या, एम्बायरो, सेकेंड प्रोसेस एम्बायरो होती है। द एम्बायरो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। दूसरे मतलब बच्चे की बहुत सारी दूसरे डेवलपमेंट के लिए फिर यूटेरस में ये एम्बायरो, मतलब इस तरीके से एम्बायरो की प्रोसेस होती है, देख रहे हैं ना। द एम्बायरो कंटिन्यूज टू डेवलप द यूटेरस, इट ग्रेजुएटली डेवलप बॉडी पार्ट्स सच एज। फिर उसके बाद क्या बनते हैं, बेबी के जैसे हैंड्स बनते हैं, लेग्स बनते हैं, हेड बनता है, सिर बनता है,
आइज़ बनती है, ये सब एम्बायरो की प्रोसेस में बनती है। दिस स्टेज ऑफ एम्बायरो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फोइटस। ये देखिए, ये यूटेरस है, मतलब बीच में यहाँ पर बेबी के हैंड्स लेग्स ये सब बने हैं, फोइटस इन द यूटेरस। ये देखिए इस तरीके से, इसको हम फोइटस बोलते हैं। इन द यूटेरस के अंदर, हमारे यूटेरस के अंदर, फीमेल की यूटेरस के अंदर इस तरीके से पार्ट्स बनते हैं। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फोइटस इज़ कम्प्लीट, जब पूरा फोइटस का मतलब जो डेवलपमेंट है वो कम्प्लीट हो जाता है, तो जो मदर होती है वो बर्थ दे देती है, जन्म दे देती है बेबी को, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंस ऑल्सो, बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस? क्या मतलब जिस तरीके से इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब हैंस में और इनमें भी होता है, तो क्या इस तरीके से ही मतलब ये बेबी को और इनको बर्थ दे पाते हैं? काउ, ह्यूमन बींग्स ये सब एक जैसे ही दे पाते हैं? मतलब ये हैंस भी क्या ऐसे बेबीज़ को बर्थ दे पाती है जैसे ह्यूमन बींग्स देते हैं, काव देते हैं, इस तरीके से? तो यू नो दैट दे डू नॉट। देन हाउ आर चिक्स बॉर्न? तो फिर ये जो हैंस के बच्चे हैं ना, चिक्स, ये कैसे पैदा होते हैं? सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। एज इट ट्रेवल्स डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। इसके बाद ओविडक्ट होता है, तो ओविडक्ट के बाद में क्या होता है, बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है जिसके अंदर ही मतलब सारी प्रोसेस होती है। द हार्ड शेल दैट यू हैव सीन अ हैंस एग इन सच अ प्रोटेक्टिव लेयर। इसके अंदर भी एक हार्ड शेल होती है, मतलब हैंस के एग के अंदर, जिसमें प्रोटेक्टिव लेयर रहती है बहुत अच्छी, है ना। उसके अंदर मतलब वो बच्चा आराम से, उनका मतलब जो एग है वो रहता है, बहुत प्रोटेक्टिव लेयर में रहता है, मतलब बहुत अच्छे से शेल के अंदर रहता है, लेयर के अंदर रहता है। आफ्टर द हार्ड शेल इज़ फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्बायरो, उसके अंदर उनका एम्बायरो की डेवलपिंग होती है। द हैन फाइनली लेज द एग, फिर हैन क्या करती है, फाइनली एग दे देती है। द एम्बायरो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक। जो एम्बायरो की प्रोसेस होती है उसके बाद में 3 हफ्ते लगते हैं चिक को डेवलप्ड होने में, मतलब हैन के बच्चे को डेवलप होने में। ये बताया है इन्हें यहाँ पर। अब ये विवापोरस और ओविपोरस एनिमल्स क्या होते हैं? वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल्स ले एग्स। अब कोई कोई एनिमल्स जो होते हैं वो मतलब इस तरीके से, जैसे काव है, और मतलब जो मतलब कोई कोई जैसे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे के फॉर्म में अपना बच्चा पैदा करते हैं, और कोई कोई क्या करते हैं, यंग वंस के फॉर्म में बच्चे पैदा करते हैं, मतलब यूटेरस के द्वारा इस तरीके से बच्चे पैदा करते हैं। तो जो एनिमल्स बर्थ करते हैं यंग वंस के, मतलब जैसे यूटेरस के द्वारा उनका बच्चा, जैसे गाय का बच्चा बाहर निकलता है ना नीचे से यूटेरस से, उसी तरीके से तो उनको क्या बोलते हैं हम, विवीपोरस एनिमल बोलते हैं। और जो एनिमल्स अंडे देके बच्चे पैदा करते हैं उनको हम ओविपोरस एनिमल बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। ओविपोरस एनिमल्स वो होते हैं जो एग होते हैं उनके फॉर्म में उनके बच्चे पैदा होते हैं, है ना, अंडे देके अंडे के फॉर्म में। और जो बच्चे मतलब यूटेरस से पैदा होते हैं जैसे काव है और ये सब है, तो ये इनको हम विवीपोरस बोलते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन विवीपोरस एंड एविपोरस एनिमल। आपको इन सब एक्टिविटी से समझ में आ गया होगा कि विवीपोरस और ओविपोरस क्या होते हैं, ठीक है। द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले दैम आउटसाइड देयर बॉडीज। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपोरस एनिमल्स। अब जो मतलब ये देखिए, जो एग्स मतलब जो होते हैं ना बहुत सारे एनिमल्स में, बहुत इजी से मतलब बॉडी के आउटसाइड ही सब चीज़ें, मतलब इनका जो डेवलपमेंट है वो हो जाता है, क्योंकि जो उनकी मदर्स होती है वो बॉडी के आउटसाइड ही कर देती है। जैसे जो एग्स दे देती है, अंडे दे देती है, उनको हम ओविपोरस एनिमल बोलते हैं, ठीक है। बट यू वुड नॉट टू बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, काउ और कैट। बट कोई अंडे काउ, डॉग, कैट ये तो नहीं देती है, क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, इनके कोई एग्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, द मदर गिव्स बर्थ टू यंग वंस। इनकी जो माँ होती है वो मतलब यंग वंस करके ही पैदा करती है बच्चे, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। उनके एग्जांपल्स क्या है, विवीपोरस एनिमल्स हैं, ठीक है। तो विवीपोरस के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, काउ, कैट, डॉग। ओविपोरस के हैंस, क्रो, बटरफ्लाई, ठीक है। young ones to adults, the new individuals the new individuals which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adults. In some animals the young ones may look very different from the adults. अब क्या होता है ना कि मतलब जैसे मैं आपको अभी इसकी प्रोसेस बताऊंगी। देखिए पहले ये कैसा एग के फॉर्म में था, छोटा सा, ठीक है।
फ्रॉग, फिर उसके बाद में अर्ली टेडपोल बना, फिर लेट टेडपोल इतना बड़ा होगा, उसके बाद में कितना चेंज हो गया, एडल्ट फ्रॉग बन गया। तो इसमें यही बता रखा है कि यंग वन से वो एडल्ट बन जाते, तो मतलब एनिमल्स बिल्कुल पहचान में ही नहीं आते कि वो कितने छोटे से थे और कितने बड़े बड़े हो गए। ठीक है, जैसे एग से लार्वा बना था, है ना, लार्वा से फिर कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से प्यूपा बनता है और प्यूपा के बाद वो एडल्ट बन जाती है सिल्क वॉर्म। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ही है ये। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग, जैसे आपने स्टेजेस देखी है फ्रॉग की, इस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि छोटा सा एग के फॉर्म में था, फिर उसके बाद में छोटा सा टेडपोल बना, फिर उसके बाद में लेट टेडपोल बना, उसके बाद में एडल्ट फ्रॉग बन गया। मतलब बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है कि ये इस तरीके से इस स्टेज से पैदा हुआ, उसके बाद में इतना बड़ा बन गया। एनिमल्स होते हैं ना, इतने छोटे से होते हैं और फिर कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही हमने इसमें देखा है कि यंग वन से बिल्कुल छोटे से एडल्ट कैसे बन जाते हैं ये। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, मतलब इसी तरीके के जो एकदम से इतने ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं ना, जो इतनी जल्द, मतलब इतनी जल्दी इनमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, इतना चेंजेस आ जाता है, उसी को हम मेटामॉर्फिस बोलते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा से एडल्ट का, मतलब इतने जल्दी एडल्ट हो जाते हैं और इतनी जल्दी ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं इनमें, उसको हम मेटामॉर्फिस बोलते हैं। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? We have learnt about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals जैसे हाइड्रा है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है जैसे अमीबा है, तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते होंगे वो हम देखते हैं। हम देखिए बर्डिंग इन हाइड्रा। अब देखिए ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ना, ये पूरा जैसा हाइड्रा बना हुआ है, तो ये ज़रा सा, मतलब जैसे ये पूरा ट्यूब है, उसमें से इतना सा ये जो लगता है ना, यहाँ से इनकी बर्डिंग होती है, यहाँ से मतलब ये, फिर ये इतने बड़े होते हैं, फिर इतने बड़े होते हैं, यहाँ से फिर इनका ये बच्चा पैदा हो जाता है। इस तरीके से होता है इनमें। इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्ज। ठीक है, इनको हम बल्ज बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इनमें हाइड्रा में बर्डिंग होती है, फिर इतना बड़ा हुआ उसके बाद में यहाँ से इनका बच्चा पूरा बाहर निकल जाता है। These birds are the developing new individual and they are called birds, इनको हम birds बोलते हैं। Recall the presence of birds in yeast। ठीक है, आपने पढ़ा है कि जो प्रेजेंस होते हैं, मतलब जो बर्ड्स होते हैं वो ईस्ट में होते थे। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एट आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। ये सिंगल पेरेंट से ही, मतलब एक ही पेरेंट से बच्चे हो जाते हैं। हमने सेक्सुअल में मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ती है, इसमें खुद ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट, जो सिंगल पेरेंट से ही, मतलब जो सिंगल पेरेंट होते हैं वही बच्चे पैदा खुद अपने आप कर लेते हैं, जिनको मेल फीमेल को ऐसी ज़रूरत नहीं होती। मेल और फीमेल दो जनों के जो सिंगल पेरेंट होते हैं उनको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे उसका एग्जांपल अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस टाइप के होते हैं ना, जैसे आपने बर्डिंग का देखा। ये देखिए बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, ये अमीबा का है। ठीक है, देखिए पहले ये अमीबा इस टाइप का रहता है, इसमें इतना छोटा सा ये डिवाइडिंग न्यूक्लियन था, फिर उसके अंदर सेकेंड प्रोसेस है तो वो न्यूक्लियस इतना सा उस न्यूक्लियस से मिला, तो उसने दो न्यूक्लियस बना दिए। फिर उसके बाद में उसके दो अलग अलग उसने बना लिए, फिर दोनों में न्यूक्लियस था। फिर उसके बाद में उसने खुद के दोनों अलग अलग बना के फिर ये पूरा ही अलग कर लिया, इसमें भी न्यूक्लियस, इसमें भी। फिर ये डॉटर अमीबा ही बन, मतलब इसकी ये डॉटर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें बच्चे पैदा या कर लेते हैं अपने। तो ये बाइनरी फिशन देखा हमने अमीबा का। अमीबा हाइड्रा ये सब क्या सिंगल पेरेंट से, मतलब खुद से ही सिंगल पेरेंट से ही ये बच्चे पैदा कर लेते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब दो जनों की ज़रूरत पड़ती है। सीधी सी बात है, जिसमें दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जिसमें दो लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, तो आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपने इसमें क्या क्या पढ़ा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, फिर जो रिजल्टिंग होता है, मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ा है ना, ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने ओवम और स्पर्म्स के बारे में पढ़ा, फर्टिलाइजेशन के। तो यही सब अपन ने पढ़ा इस चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू क्लास, आपका चैप्टर पर कंप्लीट होता है। बाय बाय, टेक केयर।